चलिए, गुड इवनिंग आप लोगों को। देखिए, जो टॉपिक थोड़ा सा इजी है और उसको कवर जल्दी नहीं हो पाएगा, उसको थोड़ा सा हम क्या है, टेस्ट के माध्यम से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट भी हो जाएगा, उसको सॉल्व भी हो जाएगा और टॉपिक भी क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ज्यादा उसमें क्या है, पढ़ने समझने लायक कुछ है नहीं, तो उसको केवल केवल पढ़ना है। तो उसको मैटर दे दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिएगा, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि जो विश्व बैंक है, जिसको वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1944 में हुआ था। इस सम्मेलन के माध्यम से हुआ था। तो देखिए, ये जो एक विश्व बैंक है और एक है IMF, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक फंड कहा जाता है, मॉनेटरी फंड कहा जाता है, जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे कहते हैं। इन दोनों की स्थापना कब हुआ था? 1944 को हुआ था, 1944 को हुआ था। और यहाँ पे देखिए, जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, इन सम्मेलन के आधार पर क्या होता है, इनका हुआ था। देखिए, ये जो विश्व बैंक है ना, ये गरीब देशों को लोन देते हैं। किसको लोन देते हैं? गरीब देशों को ऋण देता है। गरीब देशों को क्या करता है, इनका मुख्य काम होता है ऋण प्रदान करना होता है। जो गरीब देश है, ऋण देना, ऋण देता है या देना है। और इसका जो काम होता है ना, ये देखिए क्या होता है, जब कोई किसी देश के पास क्या होता है, विनिमय विनिमय एक्सचेंज की कमी हो जाता है। देखिए, आप लोग को मालूम नहीं होगा तो समझ लीजिएगा, जो इंटरनेशनल मार्केट में जितने भी ट्रेड होता है, व्यापार जिसे कहते हैं, ये जो व्यापार है, ये व्यापार क्या होता है, लोकल करेंसी में नहीं होता। जैसे भारतीय करेंसी में नहीं होगा, नेपाल के करेंसी में नहीं होता है। कुछ जो अच्छे इकोनॉमी होते हैं, जिनका इकोनॉमी अच्छा होता है, उन देशों के करेंसी में होता है। जैसे अमेरिका के डॉलर में होता है, जापान के येन में होता है, चीन के युआन के माध्यम से होता है, उसके बाद जो ब्रिटेन के पाउंड के माध्यम से होता है। तो हमारे देश का जो मुद्रा है, वो क्या है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्या होता है, उस मुद्रा से विनिमय नहीं होता है। यानी भारत आपको अगर कोई सामान अगर मान लेते हैं अमेरिका से या ब्रिटेन से या फ्रांस से अगर खरीदना है ना, तो वो लोग भारतीय रुपए नहीं लेते हैं। उनको क्या चाहिए, बोलेगा डॉलर लाओ, डॉलर नहीं लाओगे तो हम आपको सामान नहीं देंगे। जैसे क्या होता है, आप अगर मार्केट में जाएंगे, चाइना वाला रुपया या नेपाल वाला जो रुपया है उसको लेके जाएंगे तो आपको सामान नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से जो इंटरनेशनल मार्केट होता है, उसमें कुछ मुद्राएं होती है, जो क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चलता है, वही मुद्रा क्या होता है, उसी में विनिमय होता है। तो मान लेते हैं, अगर किसी देश के पास अपना अंतरराष्ट्रीय मुद्रा नहीं होगा, तो वो देश क्या दूसरे देशों से विनिमय नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उनको क्या करता है, सहायता प्रदान करते हैं। उनको क्या करता है, सहायता।
और ये जो सहायता दी जाती है उसको SDR कहा जाता है। क्या कहते हैं? SDR कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट होता है। ये एक कागजी मुद्रा होता है जो लोग अलग अलग देशों को दी जाती है। उसको क्या गारंटी के रूप में दी जाती है। जैसे समझ लीजिए कैसे, अब मान लीजिए ये इंडिया है और ये है, मान लेते क्या है, अपना चाइना मान लेते हैं। अब चाइना से इंडिया को 10 करोड़ डॉलर क्या क्या करना है? 10 करोड़ डॉलर का व्यापार करना है। अब मान लो भारत के पास 10 करोड़ डॉलर है नहीं, तो क्या करेंगे? तो इंडिया कहाँ चले जाएंगे? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास चला जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या होगा? कुछ गारंटी के बाद क्या होगा? उनको, इंडिया को क्या देगा? SDR देगा। SDR में 10 करोड़ डॉलर लिखा रहेगा। SDR में क्या लिखा रहेगा? 10 करोड़ डॉलर का लिखा, जैसे चेक जैसे होता है वैसे ही होता है। अब ये जो 10 करोड़ डॉलर का जो SDR दिया इंडिया को, तो इंडिया क्या होता है? इसको चाइना को दे देगा। और चाइना क्या, इंडिया को वो गुड्स या जो भी पदार्थ होगा वो आपको इंडिया को मिलेगा। अब चाइना को मान लेते हैं क्या है, रशिया से व्यापार करना है, तो चाइना क्या करेगा? यही जो SDR है वो रशिया को दे देगा और रशिया से इनको अपना क्या मिल जाएगा? गुड्स मिल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब विनिमय की दिक्कत होता है, इसकी दिक्कत होता है विनिमय, तो विनिमय को क्या होता है? इसको सही करता है। विनिमय मतलब एक्सचेंज करना। तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या था, सभी देशों के करेंसी नहीं चलता है। जैसे इंडिया की करेंसी तो ज्यादा ठीक है, अब नेपाल की करेंसी कौन लेगा? कोई नहीं लेने वाला होता है। तो इसीलिए क्या होता है, जो अंतरराष्ट्रीय करेंसी होता है उसी के माध्यम से क्या होता है? व्यापार होता है। तो समझ में आया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का अलग काम होता है और विश्व बैंक का अलग काम होता है। ठीक है। और दोनों का जो मुख्यालय है, देखिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? दोनों का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी में है। जो अमेरिका की क्या है, ये अमेरिका की यूएसए की राजधानी है। यूएसए की क्या है राजधानी, क्या है? जो अमेरिका आप लोग कहते हैं उसकी राजधानी कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। तो वॉशिंगटन डीसी में क्या है? विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों का क्या है? यहाँ पे हेडक्वार्टर है, यानी मुख्यालय है। इसको आप लोग को समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थाईलैंड की राजधानी और मुद्रा। देखिए थाईलैंड की राजधानी हो जाता है बैंकॉक और उसकी मुद्रा हो जाती है बात। थाईलैंड के बारे में एक चीज और जानिएगा, इसे सफेद हाथी का देश कहा जाता है। सफेद हाथी का देश, एकमात्र हाथी, सफेद हाथी क्या है? सफेद हाथी का देश इसे कहा जाता है, थाईलैंड को कहा जाता है। तो सफेद हाथी का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड। और थाईलैंड क्या है? बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं। तो थाईलैंड क्या है? इसको सफेद हाथी का देश कहा जाता है। बैंकॉक इसकी राजधानी है। और बात क्या है? इसकी मुद्रा है। बात क्या है? इसकी मुद्रा है। और सफेद हाथी का देश किसे कहा जाता है? तो सफेद हाथी का जो देश है वो थाईलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? थाईलैंड। ठीक है। जहां पे आप लोगों को कोई भी चीजों में दिक्कत होगा तो उसको तुरंत पूछिएगा, समझिएगा। क्योंकि जितना ज्यादा डिस्कशन करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, एग्जाम उतना ही ज्यादा इजी हो जाएंगे। आप मुख्य दर्शक बन के रहेंगे तो फिर एग्जाम क्या होगा, आपको दिक्कत करना शुरू कर देगा। अगला देखिएगा, रेलवे जोन के बारे में है कि जो मध्य रेलवे जोन है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? क्योंकि मध्य रेलवे जोन का जो मुख्यालय है उसको कहते हैं मुंबई सेंट्रल कहा जाता है। क्या कहते हैं? मुंबई सेंट्रल। एक बात और आप लोग जानिएगा, भारत में जो पहली रेलवे शुरू की गई थी ना, तो ये मुंबई सेंट्रल से शुरू की गई थी। एक बात ध्यानिएगा, भारत का जो पहला रेलवे शुरू हुआ था जो मुंबई और ठाणे के बीच में चला था, आप लोग को बताया था, वो क्या है? मुंबई सेंट्रल से शुरू की गई थी। देखिए भारत में इस समय 18 रेलवे जोन है। कितने रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन है। ध्यान दीजिएगा। तो कितने रेलवे जोन है आप लोग बताइए। उत्तराखंड में जितने रेलवे आती है, रेलवे जितने रेलगाड़ियां है, वो किस जोन में आती है? आप लोग बता दीजिएगा। तो भारत में कितने जोन है? 18 जोन है रेलवे के। भारत की प्रथम यात्री ट्रेन निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच में चली थी? तो देखिए भारत का पहला जो रेल चली थी वो क्या है? मुंबई और ठाणे के बीच में, यानी मुंबई सेंट्रल और ठाणे के बीच में चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर दूर चली गई थी। ये किसके शासन काल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में चली थी। आप लोगों को बताया था लॉर्ड डलहौजी। आपको बताते कि जो लॉर्ड डलहौजी है इसे आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का निर्माता। जो ऊपरी गंगा कैनाल बनाया, किसने बनाया? इन्होंने बनाया था, इनके समय बना था।
जो रुड़की में जो इंजीनियरिंग कॉलेज बना जिसको थॉमसन कॉलेज कहा जाता है, किसने बनाया? इन्होंने बनाया। डाक किसने शुरू करवाया? इसने। ग्रैंड ट्रैंक रोड जिसको जीटी रोड कहते हैं, उसको किसने बनाया? इसने। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट किसने बनाया? सब डलहौजी ने बनाया। हाँ जी का तो डलहौजी के नाम को क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें आधुनिक भारत का क्या है, निर्माता कहा जाता है, क्योंकि रेल ने क्या है, आधुनिकता को लाया है। रेल क्या है, आधुनिकता को लाने का काम करते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन क्या 2005 में, आप लोगों को बताया था दिसंबर 2004 में क्या है, भारत में सुनामी आता है। क्या आता है? सुनामी। ये सब आपको बताया हुआ है। और सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी का मतलब होता है समुद्र में भूकंप का उत्पन्न होना। सुनामी का मतलब क्या होता है? समुद्र के अंदर भूकंप का उत्पन्न होने को क्या है, सुनामी कहता है। तो सुनामी जब आया था बंगाल की खाड़ी में, उसके बाद क्या है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया था। और इसके आधार पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया था। इसके बाद क्या बनाया था? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया था, जिसको नेशनल डिजास्टर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, जो नेशनल डिजास्टर टास्क फोर्स बनाया गया था। ठीक है, या अथॉरिटी कहते हैं उसको, बनाया गया था। जो क्या होता है, जो जितने भी आपदा वगैरह आता है। अब उत्तराखंड में राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया था? देखिए, उत्तराखंड में जो राज्य वाला लाया गया था, ये 2013 में लाया गया था। उत्तराखंड में भी बाद में बना, जानते हैं क्यों? 2013 में आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में क्या आया था, केदारनाथ में बहुत बड़ा आपदा आया था। तो उसके बाद उत्तराखंड में 2013 में क्या है, राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया था। इसको भी आप लोग जानिए। अगला है पेंच राष्ट्र टाइगर रिजर्व। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये क्या है, दो राज्यों में है, मध्य प्रदेश में भी आता है और आपका महाराष्ट्र में आता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग क्या है, महाराष्ट्र में। अगर दोनों, अगर अलग अलग करके ए और बी वाला अगर आंसर आ जाए तो दोनों को टिक लगाइएगा। अगर अगर एक एक करके आ जाए तो मध्य महाराष्ट्र को टिक लगाइएगा। तो पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मेनली ये महाराष्ट्र में। दो राज्यों में, एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है जो क्या है, दो राज्यों में फैला हुआ, दो राज्यों में फैला हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोगों को कराया हुआ क्वेश्चन है, फिर भी रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ढूंढिए। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, जिसको एस्ट्रॉइड कहा जाता है, किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? तो किन दो ग्रह के बीच पाया जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच। देखिए, आपको पता है कि हमारे इसमें वर्तमान में कितने ग्रह है, यानी प्लेनेट है, 8 है। उसमें से दो, बुध और शुक्र के पास क्या है, कोई उपग्रह नहीं है। इनके पास क्या है, उपग्रह नहीं है। बाकी सभी के पास क्या, उपग्रह है। हमारे जो पृथ्वी है, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, जिसको आप चंद्रमा कहा जाता है। ठीक है, सबसे नजदीक वाला जो ग्रह है वो बुध है, और सबसे दूर वाला को जो है नेपच्यून है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, बृहस्पति है। सबसे छोटा कौन सा है, बुध है। बड़ा कौन सा है, बृहस्पति है। छोटा कौन सा है, आपका बुध है। भोर का तारा, सांस का तारा, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, इसे कहा जाता है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। या चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर आप याद कर लिए तो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा आप उसको नहीं जीत पाएंगे। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ, देखिए जो ग्रह या जितने भी प्लेनेट होता है, आकाशीय पिंड होते हैं, उसको जो स्टडी करते हैं वो करते हैं अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ, जिसको इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी यूनियन कहा जाता है। तो ये कहाँ पे है, ये आपके पेरिस में। पेरिस कहाँ है, ये फ्रांस की राजधानी है। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की। और पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। जो एफिल टावर है वो कहाँ पे है, पेरिस में। इस राज्य की, देश की राजधानी है पेरिस, फ्रांस की। सीन नदी किनारे पर क्या है, पेरिस बसा हुआ। अगला दिए, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग। देखिए, भारत का सबसे पुराना क्या है, जल जहाज निर्माण करने वाला कंपनी है ये, या संस्था कह सकते हैं, जो कोलकाता में स्थित है। कोलकाता, ये कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। कोलकाता क्या है,
पहले अंग्रेजों के समय में भारत की राजधानी थी, जो 1911 में क्या था, कोलकाता से राजधानी कहाँ लाया गया, दिल्ली लाया गया। तो कोलकाता से राजधानी कब परिवर्तित किया गया था, 2011 को कहाँ लेके आया, दिल्ली। ये भी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट चीज। तो दिल्ली में कब लाया गया था, 2000, 2011, सॉरी 1911 लिखेगा, 2011, 1911 लिखेगा। तो 1911 में क्या है, कोलकाता में क्या है, भारत का राजधानी समाप्त करके दिल्ली को बनाया गया था भारत का राजधानी। ठीक है, इसको भी याद रखिए। अगला है सार्क देश। सार्क देश का मुख्यालय कहाँ है, इस देखिए भारत और उसके आसपास के जो देश है ना, भारत और उसके आसपास के जो 8 देश है, उनको मिला के क्या बनता है, सार्क बनता है। तो है भारत और उनके आस पड़ोसी जो देश है, उनको मिला के क्या बनाता है, सार्क। और कब बना सार्क, 1985 में सार्क का निर्माण हुआ। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू है। काठमांडू किसका राजधानी है, नेपाल की राजधानी। ठीक है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट चोटी जो माउंट एवरेस्ट है वो कहाँ पे है, नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, ये आपके नेपाल में है। और इसे नेपाल में क्या कहा जाता है, इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। इसे नेपाल में क्या कहा जाता है, सागर माथा। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, जैसे संविधान के आर्टिकल 63 में क्या उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। देखिए हमारे देश में जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के क्या होता है, चेयरमैन होता है। आप लोग देखे होंगे आजकल राज्यसभा का सेशन चल रहा था कुछ दिन पहले, उसमें जो हमारे उपराष्ट्रपति, जो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, वो क्या होता है, राज्यसभा के सभापति का काम कर रहे थे, आप लोग देखेंगे। तो हमारे देश में जो भी उपराष्ट्रपति बनेंगे उनका काम होता है कि वो राज्यसभा के संचालन करेंगे, उसका चेयरमैन होंगे या उसको सभापति कहा जाता है। ठीक है, तो राज्य उपराष्ट्रपति क्या होता है, हमारे यहाँ पे राज्यसभा के चेयरमैन होता है। अगला देखिए, महलों का शहर किसे कहा जाता है, तो महलों का शहर आइए आपको बताइए, कलकत्ता को कहा जाता है। जयपुर को क्या कहा जाता है, उसको पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को। सूरत को क्या है, देखिए जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, सूरत को क्या है, डायमंड सिटी कहा जाता है, और देहरादून को क्या है, वन नगरी या सेना नगर नगरी कहा जाता है। हाँ जी का देखिए, ये 4 शहर अलग अलग नामों से उनके उपनाम है। कलकत्ता को क्या कहते हैं, महलों का शहर या जॉय ऑफ सिटी कहा जाता है, जॉय आनंद का सिटी कहा जाता है कलकत्ता को। जयपुर को क्या पिंक सिटी कहते हैं, आप लोग जानते हैं। सूरत को क्या होता है, डायमंड सिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सर्वाधिक हीरे की कटिंग की जाती है। हीरे व्यापारी सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, सूरत में पाए जाते हैं। और देहरादून को क्या है, वन नगरी, और दूसरा है सैन्य नगरी कहा जाता है। क्या कहते हैं, वन नगरी और सैन्य नगरी किसे कहते हैं, देहरादून को कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन क्या है, पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, लोगों को किताबों में मिलते नहीं है, इसलिए क्या होता है, क्वेश्चन गलत करके चले जाते हैं। इन सारे चीजों को याद करना है। अगर देखिए कतर की राजधानी और मुद्रा क्या है, देखिए कतर एक अरब कंट्री देश, अरबिय कंट्री देश है। और इसका जो राजधानी है वो दोहा है, और इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है रियाल। मुद्रा क्या है, रियाल है। और राजधानी क्या है, दोहा। राजधानी क्या है, दोहा, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मना, देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस, यदि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, देखिए जब द्वितीय विश्व हुआ था, युद्ध हुआ था, उसके बाद क्या है, हमारे यहाँ पे सभी देशों ने आपस में सहमति बना के क्या बनाया था, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया था। ये कब बनाया गया था, ये 1945 को बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क, जो अमेरिका का शहर है। तो न्यूयॉर्क में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। और इसको बनाया गया था 24 अक्टूबर 1945 को बनाया था। 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था। इसको बनाया था संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया था, जिसको यूएनओ कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है, अभी आपको बताया कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, अमेरिका में। न्यूयॉर्क किस देश का शहर है, किस देश में है, वो आपके अमेरिका में। अमेरिका में क्या है, न्यूयॉर्क। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन मिक्स करके इसलिए लाया तो सभी सब्जेक्ट क्या है, कवर हो जाए, केवल एक सब्जेक्ट क्या है कवर ना हो।
इसमें क्या है, आपके चारों सब्जेक्ट को क्या है मिक्स करके यहाँ पे लाया गया। सांथल विद्रोह कब हुआ था? देखिए सांथल विद्रोह के ये आदिवासी विद्रोह है। सांथल विद्रोह क्या है, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में बात है, मिलने क्या है झारखंड में ये लोग रहते हैं, सांथल लोग रहते हैं। सांथल क्या है, एक जनजातीय है। तो इन्होंने विद्रोह किया था 1800, यहाँ पे थोड़ा सा काम कर दीजिएगा, यहाँ पे 1855 कर दिया, थोड़ा सा गलत हो गया, 1855 दिया। तो 1855 में क्या होता है, सांथल विद्रोह, 1855 कर दीजिएगा। तो 1855 में क्या है, सांथल विद्रोह हुआ था। ठीक है, सांथल विद्रोह कब हुआ था, 1855। कहाँ पे हुआ था, झारखंड। और सांथल जो जनजाति है उनके द्वारा इसको, इनके जो नेता था कानू सन्याल, और क्या था इनका नेता था कानू सन्याल, और क्या था, कानू सन्याल इनका मेन लीडर। ठीक है, वर्तमान में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा रिजर्व, मतलब सबसे ज्यादा पेट्रोलियम की देश के पास है, तो वो है आपका वेनेजुएला। वेनेजुएला आपको पता है कि ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है, दक्षिण अमेरिका का देश है। और आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है, दुनिया का सर्वोच्च वाटरफॉल कौन सा है, एंजल जलप्रपात जिसे कहते हैं। एंजल जलप्रपात कहाँ पे है, ये आपके वेनेजुएला जलप्रपात या वाटरफॉल जिसे कहा जाता है, वो कहाँ पे आपके वेनेजुएला। ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा वाटरफॉल, दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है, एंजल जलप्रपात है या एंजल वाटरफॉल है, जो आपके वेनेजुएला में है। और ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, दक्षिण अमेरिका में, इसको भी याद रखिएगा। देखिए भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहाँ होता है, देखिए अभी बदल गया, अभी राजस्थान क्या है, भारत का सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान के राजधानी क्या है, जयपुर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जयपुर। अगला है आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत आरबीआई का गठन कब किया गया, तो आरबीआई का गठन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। और किस आयोग के अनुशंसा पे हुआ था, हिल्टन यंग आयोग का नाम क्या है, हिल्टन यंग आयोग था, उनके आधार पर किया गया। समझिएगा, तो आरबीआई, और आरबीआई के जो पहले गवर्नर था उसका नाम क्या था, ओशवन स्मिथ, आरबीआई के पहला गवर्नर, पहला गवर्नर। और भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। और ओशवान स्मिथ क्या है, आरबीआई के पहले गवर्नर थे। आरबीआई के पहले मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता में। बाद में 1937 को इसको कहाँ ले आया, मुंबई में। तो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आपके मुंबई में। ठीक है, पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, कलकत्ता था। पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, कलकत्ता था। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन बोले कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, यानी नेशनलाइज कब हुआ गया। आरबीआई देखिए आपको बता दें कि आरबीआई जब बना था 1935 में, तो एक प्राइवेट बैंक था। कैसे बैंक था, प्राइवेट बैंक। और प्राइवेट बैंक को जब राष्ट्रीयकृत कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका राष्ट्रीयकृत बैंक। तो आरबीआई को जो राष्ट्रीयकृत किया गया था 1 जनवरी 1949 में किया गया था, 1949, यानी 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और देखिए राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है उनके अधिकांश जो शेयर है वो भारत सरकार के पास चला जाता है। शेयर मतलब हिस्सेदारी भारत सरकार के पास चले जाते हैं। देखिए आपको बताया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में हुआ था, एक 1969 में हुआ था और एक 1980 में हुआ था। देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, एक 1969 में कितने बैंकों का हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और एक 1980 में हुआ था जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये आप लोगों को बता दिया। राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया था, राष्ट्रीयकरण का मतलब था कि ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को लोन देना, जिससे हरित क्रांति को लाभ पहुंच पाए।
इसके लिए क्या है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। ठीक है, आपको पता है कि इसके माध्यम से क्या 25% जो ब्रांचेज होते हैं उनको गांव में खोलना कंपलसरी कर दिया गया था बैंकों के राष्ट्रीयकरण के माध्यम से। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? देखिए भारत में इसमें 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 12 राष्ट्रीयकृत बैंक। सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के है, भारत का सबसे बड़ा नेशनलाइज बैंक है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारतीय गवर्नर कौन थे? सीबी देशमुख। सीबी देशमुख पहले थे। ओसवान जो स्मिथ थे वो क्या था? पहले आरबीआई के गवर्नर। पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? ओसवान स्मिथ। और पहले भारतीय आरबीआई के जो गवर्नर थे वो थे आपके सीबी देशमुख थे। और देखिए सीबी देशमुख बाद में क्या है, बाद में भारत के क्या बनते हैं? वित्त मंत्री भी बनते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी कहा जाता है, जीएसटी का नाम आप लोगों सबने सुना है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी गुड्स क्या है और सर्विस क्या होता है उसको। देखिए आपको इकोनॉमी जब बताया गया था, देखिए दो चीजों का ही प्रोडक्शन होता है, यानी गुड्स और सर्विस का ही क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। यही क्या होता है? सारी चीजों का क्रियान्वयन करता रहता है। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर जो हमारे यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, वो 101 बार संविधान संशोधन के माध्यम से इसको लाया गया। ठीक है, हमारे यहाँ पे 1 जुलाई 2017 को क्या है? जीएसटी लागू की गई। जीएसटी क्या हुआ? लागू हुआ। और सबसे पहले असम राज्य ने इसको मान्यता दी। सबसे पहले किस राज्य ने इसको मान्यता दी? जीएसटी को असम ने इसको मान्यता दी। जीएसटी परिषद एक होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? जो जीएसटी परिषद होता है उसके जो अध्यक्ष होता है यानी जीएसटी काउंसिल, वो हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वित्त मंत्री होते हैं, जो भी वित्त मंत्री होंगे वो क्या होता है? जीएसटी काउंसिल के क्या हो गए? काउंसिल के क्या हो गए? इसमें निर्मला सीतारमन जी है, तो निर्मला सीतारमन जी क्या है? जीएसटी काउंसिल के क्या है? प्रेसिडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नासिक। देखिए नासिक महाराष्ट्र में है। नासिक किस नदी के किनारे बसा है? तो नासिक कहाँ है? गोदावरी नदी नदी के किनारे बसा हुआ है। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबकम या त्र्यंबकम सर कहते हैं, केश्वर कहते हैं, यहाँ से इसका उद्गम होता है, जो महाराष्ट्र में। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र। और आपको मालूम है कि नासिक में भी क्या है? कुंभ मेला होता है। नासिक में भी क्या होता है? यहाँ पे भी क्या है? कुंभ मेला होता है। भारत में 4 जगह पे कुंभ मेला होता है। ये केवल दक्षिण भारत में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कुंभ मेला होता है। बाकी 3 क्या उत्तर भारत में होता है। एक हरिद्वार में होता है, एक प्रयागराज में होता है, एक क्या है आपका उज्जैन में होता है, और चौथा कहाँ पे होता है आपका? नासिक में। और नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे पर क्या है? नासिक शहर बसा हुआ है। और आपको पता है कि नासिक में भी क्या है? नोट की छपाई की जाती है, प्रिंटिंग प्रेस है। 4 जगह पे आपको पता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस है जहां से नोट क्या होता है? प्रिंट होती है। उसमें नासिक का नाम भी शामिल है। उसमें किसका नाम शामिल है? नासिक का नाम भी क्या होता है उसमें शामिल है। अगला कह रहे हैं मंगोलिया की राजधानी और मुद्रा। देखिए मंगोलिया आप जानते हैं चाइना के वो जो उत्तर में क्या है? मंगोलिया नामक एक देश है। तो इसकी जो राजधानी है उलान बटार है, और जो मुद्रा है वो तुगरिक है। मुद्रा तुगरिक क्या है? इसकी मुद्रा है मनी। क्योंकि सियोल जो मुद्रा है ना, सियोल ये दक्षिण कोरिया का मुद्रा है, मतलब राजधानी है, और वॉन इसकी मुद्रा है। मनीला आप जानते हैं फिलीपींस की राजधानी है, और जो क्वैत है ये क्या है? म्यांमार की क्या है? मुद्रा है। तो आप लोग सुने होंगे चंगेज खां का नाम सुने होंगे, तैमूर लंग का नाम सुने होंगे ना, ये सब क्या है? मंगोलिया था, मंगोल से थे ये लोग। ये लोग कहाँ से थे? मंगोल। पहले मंगोल क्या बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। समझिए, तो मंगोल क्या है? एक देश है मंगोलिया, और उसकी राजधानी है उलान बटार, और उसका मुद्रा है तुगरी। गोभी का मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। गोभी का मरुस्थल किन देशों में फैला हुआ है? तो गोभी का जो मरुस्थल है ये आपके एशिया में है, और क्या है? चीन और मंगोलिया के बीच में फैला हुआ है। चीन और मंगोलिया के बीच में कौन सा मरुस्थल है? गोभी। शान का मरुस्थल कहाँ पे है?
शान का मरुस्थल, देखिए ये सब आपको बताया था, याद कीजिएगा। ये आपका चीन में है। पामीर का पठार कहाँ पे है? पामीर का पठार, ये सब पूछे जाने वाला सवाल है। ये आपका कहाँ पे, तिब्बत में है, जिसे विश्व का छत कहा जाता है। इसे क्या कहता है? विश्व का छत कहा जाता है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का छत कहा जाता है, रूप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है किसको? पामीर के पठार को। और दुनिया का सबसे ऊंचा पठार यही है। कौन सा? पामीर का पठार। शान का मरुस्थल कहाँ पे है? ये भी चाइना में है। ठीक है, ये सारी चीज क्या है, छोटी छोटी चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीदरलैंड की राजधानी और मुद्रा। नीदरलैंड की राजधानी और मुद्रा। नीदरलैंड देखिएगा, यूरोप कंट्री का एक देश है, जो उत्तरी जो ध्रुव है उसके नजदीक है। तो इनके जो राजधानी है उसका नाम है स्टैंडर्ड, और उसकी मुद्रा क्या है? यूरो है। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ है? दा हेग में, हेग में है। ये जो दा हेग है, ये नीदरलैंड की राजधानी, नीदरलैंड के मतलब नीदरलैंड जो है उसी में ये शहर बसा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग में है। द हेग में है, समझिएगा। और और देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। उनमें से इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, वो 9 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। ठीक है, जब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या होता है, जब दो देश या दो से अधिक देशों के बीच में कोई विवाद वगैरह होता है तो ये काम करते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर? देखिए जापान में बहुत सारे द्वीप है, लेकिन 4 द्वीप उनके मुख्य हैं। एक है होकाइडो, एक है क्यूशु, और एक है शिकोकू, और एक है होन्शु। ये 4 द्वीप उनके मुख्य भाग है। तो ये जो होन्शु द्वीप है, इसी में क्या है, जापान की राजधानी टोक्यो बसा हुआ है। तो जापान की राजधानी टोक्यो किसमें बसा हुआ है? होन्शु द्वीप में बसा हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये कुछ कुछ क्वेश्चन क्या था, बहुत कठिन होता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई की आवश्यकता होती है, और कुछ क्वेश्चन क्या होता है सरल। तो हमें एवरेज लेके चलना है, क्योंकि प्रिंसिपल क्या है, हम एवरेज जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को हल कर पाए। एकदम कठिन वाले क्वेश्चन को क्या है, उसमें हल करने जाएंगे तो उसके लिए ज्यादा टाइम की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको क्या है, याद रखना बहुत मुश्किल काम है। अगला देखिए क्या था, भारत में खान बीरो का मुख्यालय कहाँ पे है? खान बीरो मतलब जितने भी माइंस वगैरह होता है ना, उनका जो निगरानी वगैरह की जाती है, उनका मतलब हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो उनका हेडक्वार्टर है आपका नागपुर में। नागपुर नाम सुने होंगे, महाराष्ट्र में है। नागपुर में जानते क्या होता है? इसको संतरे का शहर भी कहते हैं, नहीं ऑरेंज सिटी कहा जाता है। ऑरेंज सिटी कहा जाता है नागपुर में। संतरा, नागपुर का संतरा आप लोग जानते हैं, बहुत फेमस है। यही पे जो आरएसएस है ना, उसको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कहते हैं, उनका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? नागपुर में। नागपुर में एक और संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़े होंगे, एक है नीरी। ये भी कहाँ पे है? नागपुर में। इसको कहते हैं नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। मतलब जो इन्वायरमेंट से संबंधित जो रिसर्च होता है वो होता है। आप लोगों ने कैट वगैरह में ये पढ़े होंगे बहुत ज्यादा। तो ये भी कहा है, नीरी का मुख्यालय कहाँ पे है? आपके नागपुर में। जो इन्वायरमेंट से संबंधित क्या होता है, रिसर्च वगैरह करते हैं, वो सब कहाँ पे है? आपके नागपुर में है। नागपुर पे है, महाराष्ट्र में स्थित है। नागपुर आप लोग जानते हैं, नागपुर क्या है, महाराष्ट्र की दूसरा राजधानी भी है। नागपुर क्या है, महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी भी है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भारत का पहला हवाई सेवा किस बार शुरू हुआ था? देखिए भारत में सबसे पहले 1911 में हवाई जहाज या हवाई सेवा शुरू की गई। किन दो स्थानों के बीच में हवाई यात्रा हुई थी? ये हुआ था आपका प्रयागराज और नैनी के बीच। प्रयागराज और नैनी के बीच हुआ था हवाई यात्रा। लगभग 11 किलोमीटर का अंतर है, उसमें इसकी हवाई यात्रा की गई थी। तो भारत का पहला हवाई यात्रा शुरू कब हुआ था? 1911 में शुरू हुआ था। इसको भी ध्यान रखिएगा,
1911 में क्या है इसकी पहली शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1911 में। कहां से कहां तक के लिए? ये प्रयागराज से लेकर नैनी तक के जो स्थान है उसी में किया गया। देखिए पहले ये यात्री विमान नहीं था बल्कि क्या है डाक विमान था। तो ये डाक को लेके जाते थे क्योंकि उसके बीच में यमुना और गंगा नदी है, तो उसी के कारण क्या होता है ये ऐसे कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, भारत का कौन सा राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? इससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का ऐसे राज्य बताने के लिए बोला गया है जो तीनों ओर से क्या बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ जो राज्य है ये है आपका त्रिपुरा। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है? इसके तीनों ओर से क्या बांग्लादेश इससे घिरे हुए। तो इसकी कौन सी राज्य है? त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। इसका राजधानी क्या है? अगरतला। हैदराबाद का नाम सुने होंगे जिस जहां पे क्या है चार मीनार। हैदराबाद में क्या है? चार मीनार है। तो हैदराबाद का जो किस नदी किनारे पर हैदराबाद बसा हुआ है? तो हैदराबाद क्या है आपका मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद कहाँ पे इस समय? तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। और हैदराबाद में आपको बताया था कि यहाँ पे हुसैन सागर झील है और जिसके दूसरे कोने पे क्या है? सिकंदराबाद है। तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या है? जुड़वा शहर कहा जाता है भारत का। ठीक है, तो हैदराबाद किस नदी किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पे चार मीनार स्थित है। हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था? देखिए हैदराबाद शहर का जो संस्थापक है कुली कुतुब शाह। कौन है? कुली कुतुब शाह ने क्या है हैदराबाद की स्थापना की थी। ठीक है। मूसी नदी किस नदी की सहायक नदी है? देखिए मूसी जो नदी है वो किस नदी का सहायक नदी है? तो मूसी जो नदी है वो कह रहा है कि किस नदी का सहायक नदी है। तो यहाँ पे देखिए गोदावरी दे रखा है, कृष्णा दे रखा है, कावेरी दे रखा है और तुंगभद्रा दे रखा है। तो यहाँ पे क्या गोदावरी नदी का संगम है। इसका गोदावरी नदी। तो ये गोदावरी नदी आपको पता है कि त्र्यंबकेश्वर से निकलता है। कावेरी नदी कहाँ से निकलता है? ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलता है जो कर्नाटक में है। और कृष्ण नदी कहाँ से निकलती है? कृष्ण नदी आपका महाबलेश्वर से निकलता है जो महाराष्ट्र में। तो इनके बारे में जानिए। देखिए दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपका गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है या वृद्ध गंगा कहा जाता है। और कावेरी को क्या होता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है। समझे? कावेरी को क्या है? दक्षिण की गंगा। और दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे क्या है? पवित्र नदी माना जाता है। सबसे क्या है? होली रिवर क्या माना जाता है? उत्तर भारत में गंगा को माना जाता है, उसी प्रकार दक्षिण भारत में क्या है? कावेरी को माना जाता है। अगला देखिए म्यांमार की राजधानी और इसकी मुद्रा आपको बताने के लिए बोला है। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में क्या है से लगे हुए जो राज्य है उनसे सीमा साझा करती है। तो देखिए इनकी जो राजधानी है वो नेपिडो है और क्वेट उसका क्या मुद्रा है। वर्ष 1945 में गठित यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे? देखिए यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब बनाया गया था? देखिए नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को बनाया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आपके प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। देखिए जो म्यांमार से हमारे देश के कौन कौन से राज्य साझा करता है? एक तो है अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से राज्य साझा करता है? एक अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा हो गया आपका नागालैंड हो गया, तीसरा हो गया आपका मिजोरम हो गया, मिजोरम। और चौथा कौन सा हो गया? मणिपुर। तो ये जो राज्य है ये क्या होता है आपके म्यांमार से सीमा साझा करती है। म्यांमार से क्या होता है? सीमा साझा करती है। तो कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये क्या है आपके म्यांमार से सीमा साझा करती है। और म्यांमार की सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी कौन सा है? इरावदी नदी है। आप लोगों को बताया था इरावदी नदी की देश में है वो म्यांमार में है।